अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस आपको एक अमेरिकी प्रवक्ता विलियम ब्रैनहम की भविष्यवाणी के द्वारा एक ऐसे भविष्य की यात्रा कराने जा रही है जिससे आप सभी अनजान हैं। जी हाँ, विलियम ब्रैनहम एक ऐसे भविष्यवक्ता रहे जो उन्होंने 1940 और 50 के दशक में जो बात कही थी वो अब स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। तो आज तीसरे एपिसोड में, और ये अंतिम एपिसोड है इस सीरीज़ का, तो इसमें आने वाले समय को लेकर के क्या चेतावनी दी गई है, चलिए अब आपको इसको बिंदुवार समझाते हैं। तो विलियम ब्रैनहम ने 1940 और 50 के दशक में ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि मध्य पूर्व का उदय और वैश्विक सत्ता में हस्तांतरण देखा जाएगा, जबकि इस पृथ्वी के काल का अंतिम खंड आरंभ होगा। और आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि मध्य पूर्व दुनिया की एक नई शक्ति बनकर के उभर रहा है। अमेरिका, चीन और अन्य पश्चिमी देशों से धन और शक्ति का हस्तांतरण अब मध्य पूर्व की ओर होने लगा है। इसे ही बाइबल में राख से उठना कहा गया है, यानी एक समय जो क्षेत्र संकट में था वह अब समृद्धशाली और प्रभुत्वशाली बन जाएगा। दूसरी भविष्यवाणी में विलियम ब्रैनहम ने यह कहा था कि मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट का आगमन होगा जब इस धरती का अंतिम कालखंड आरंभ होगा। और इस भविष्यवाणी में कहा गया था कि एंटी क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के विरोधी मध्य पूर्व से उभरेंगे। और ये एक आध्यात्मिक चेतावनी दी गई थी कि बुराई की एक बड़ी शक्ति जो है वो आने वाली है, जिसे पहचानना और उसे सतर्क रहना बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ इस भविष्यवाणी में ये भी कहा गया था कि जब बुरा समय आएगा तब लोगों को प्रभु के पुनरागमन की एक तरह से प्रतीक्षा होने लगेगी और लोग बहुत अधीर हो जाएंगे और उनको लगेगा कि अगर ये अवतार अब प्रकट नहीं हुआ तो उनके जीवन का अंत हो जाएगा। तो ये जो संकेत 40 और 50 के दशक में दिए गए थे और जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें बहुत सारी जो है एक तरह से समानता देखी जा रही है। भविष्यवाणी में ये भी कहा गया था कि प्राकृतिक जो घटनाएं हैं वो बहुत तेज़ी से बदलेंगी। और इसी में ये कहा गया था कि इज़राइल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगेंगी। और इसी में अंजीर के पेड़ का भी उल्लेख किया गया है, यानी कि इज़राइल में अंजीर के पेड़ जगह जगह पर उगने लगेंगे और मंदिर पर्वत का पुनर्निर्माण होगा और युद्ध को लेकर के सारी जगह पर अफवाहें फैलने लगेंगी, यानी कि जहां युद्ध नहीं भी हो रहा है वहां पर युद्ध की बात बोली जाएगी, लोगों को एक तरह से भड़काया भी जा सकता है। इसी के साथ इस भविष्यवाणी में यह कहा गया था कि असंभव प्रतीत होने वाले घटनाएं जो हैं वो भी देखने को मिलने लगेंगी। और इसका एक उदाहरण दिया गया था कि जिस तरह से एक भालू को निर्दयी समझ करके लोग जो भालू को निर्दयी समझते थे, उसने भी जब प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया तो उसका जीवन बदल गया। तो इसका आशय मात्र इतना था कि जब एक पशु भी अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, तो ईश्वर उसका भी कल्याण करते हैं। तो फिर मनुष्य अगर ऐसा करेगा तो ईश्वर उसके साथ क्यों नहीं आएंगे। इसी के साथ ये भी इस भविष्यवाणी में कहा गया था कि जब अत्याचार अधिक बढ़ जाएगा तो अवतार के द्वारा इस अत्याचार को न सिर्फ कम किया जाएगा बल्कि अत्याचार करने वालों का भी अंत कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि इस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें भी लोग जो है, जो पीड़ित लोग हैं, वो अब इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब जो है वो समय का बदल जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। भले ही इसके लिए कितनी कुर्बानी, कितना भी बलिदान क्यों न देना पड़े, भले ही कितना नुकसान क्यों न झेलना पड़े, लेकिन अब वो समय आ गया है जब
जो ये पूरा संसार है, इसकी जो पूरी संरचना है, इसमें अब परिवर्तन हो जाना चाहिए। और वैसे ये भविष्यवाणी 1940 से 50 के दशक में जो विलियम ब्रैनहम के द्वारा की गई थी कि एक दिन एक अमेरिका से पोप आएगा और वो यूनाइटेड स्टेट्स और चर्चों के संघ के माध्यम से एक बीस्ट प्रणाली की शुरुआत करेगा। तो अगर आप देखें तो जो बाइबल का जो रेवलेशन है उसके 13वें खंड में ये कहा गया है कि एक जानवर समुद्र से निकलता है और जो कि राजनीतिक शक्ति का प्रतीक है। दूसरा जानवर ज़मीन से निकलता है जो कि धार्मिक शक्ति का प्रतीक है। और जो पहले जानवर की पूजा कराता है, ये इस तरह के घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलेंगी। यानी कि दो प्रकार की शक्तियाँ उदित होती हुई देखी जाएंगी, एक समुद्र से और दूसरा धरती से। और ब्रैनहम के अलावा कई अन्य भविष्यवक्ता ये मानते हैं कि ये वेटिकन और अमेरिका के गठबंधन की ओर संकेत कर रहा है। और अब तक की स्थिति अगर देखा जाए तो जो वर्तमान पोप हैं, पोप फ्रांसिस, वो अर्जेंटीना से हैं और वर्तमान समय में अमेरिका और वेटिकन के संबंध बहुत गहरे हो गए हैं। विशेषकर ओबामा, ट्रंप और बाइडेन काल में जो अमेरिका का जो एक तरह से संबंध है वेटिकन सिटी के साथ, वो बहुत ही एक तरह से सुदृढ़ हुआ है। इसी के साथ क्लाइमेट चेंज और मानवाधिकारों पर भी बहुत गंभीरता से काम किया जा रहा है। पोप फ्रांसिस ने कई बार यूनिवर्सल रिलीजन और वन वर्ल्ड फ्रेटर्निटी की बात कही है, जो कि ब्रैनहम की एक धार्मिक व्यवस्था वाली भविष्यवाणी से मेल खाती है। यानी जो पोप फ्रांसिस हैं वर्तमान समय में, उन्होंने विश्व के एक धर्म की बात कही है और ये बात जो है वो ब्रैनहम की भविष्यवाणी से मेल खा रही है। तो क्या सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या भविष्य में ये विलियम ब्रैनहम की भविष्यवाणी सत्य हो सकती है? तो अमेरिका में एक पोप बनना फ़िलहाल अभी तो संभव नहीं लग रहा है, हालांकि आने वाले समय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वेटिकन का जो झुकाव है वो वैश्विक एकता की एक तरह से एक संकेत दे रहा है। और अब्राहमिक फैमिली हाउस जो एक प्रोजेक्ट है जिसमें ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्म एक स्थान पर एकत्र हो जाएंगे, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं। अगर कोई अमेरिका का पोप बनता है और वह यूनिवर्सल चर्च ऑर्डर को लागू करता है तो ये भविष्यवाणी हो सकता है आने वाले समय में सत्य हो जाए। लेकिन विलियम ब्रैनहम ने अपनी भविष्यवाणी के दौरान किसी भी स्पष्ट वर्ष का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन जो संकेत दिए गए थे यानी एंड टाइम की जो बात कही थी वो अब दिखने लगा है। और कुछ भविष्यवक्ता ये मानते हैं कि 2030 से पहले या उसके आसपास के दशक में विलियम ब्रैनहम के द्वारा की गई भविष्यवाणी सत्य हो सकती है। तो दर्शकों, इसके लिए आपको भी समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। विलियम ब्रैनहम ने जो बात कही थी उसके कुछ लक्षण अभी दृष्टिगोचर हो रहे हैं और हो सकता है कि कुछ लक्षण आपको आने वाले समय में देखने को मिले। लेकिन कुल मिलाकर के इस सीरीज़ का उद्देश्य यही था कि अब आपको अपने अंतिम समय को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आपके और हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो हमें यही नहीं पता है कि हमारे जीवन का अंत कब होने वाला है, लेकिन हम इस जीवन को बहुत लंबा मानते हुए दुनिया भर की बुराइयां अपने अंदर पनपा लेते हैं, दुनिया भर के वैमनस्य फैला लेते हैं और अपने आप को ये समझते ही नहीं है कि हमारा जो है इस धरती पर जो जीवन काल है वो बहुत सीमित समय का है। आप इस समय सडन हार्ट अटैक के केसेस देख रहे होंगे, जिसमें कई घटनाएं तो ऐसी देखने को मिल रही हैं कि जो है दूल्हा वो बारात लेकर के वधू के द्वार पर खड़ा है और उसको घोड़ी पर बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जा रहा है। कितनी घटनाएं आपने ऐसी देखी होंगी, जिस समय फेरे पड़ रहे हैं उस समय दूल्हा या दुल्हन को हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। तो ये घटनाएं सिर्फ यही संकेत कर रही हैं कि जीवन के अंतिम समय का किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो अगर आप इस अज्ञात भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो कम से कम आपको अपने समय का सदुपयोग तो करना ही चाहिए। और आप कितने भी भौतिक जीवन को जी लें, कितनी भी सुख सुविधाओं का जीवन जी लें, लेकिन उसमें शांति किसी को नहीं मिलती।
इसका उदाहरण आप बड़े बड़े पूंजीपतियों के जीवन से देख सकते हैं, जिसमें कि एक समय ऐसा आता है जबकि वो अपनी सारी धन संपत्ति संसार में दान कर देते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि धन का होना सुख के होने जैसा कुछ नहीं है, यानी धन से सुख आएगा ये नहीं कहा जा सकता है। धन से आपको एक कंफर्टेबल यानी एक आरामदायक जीवन तो मिल सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि इस जीवन जो आपका आरामदायक है इसमें आपको आनंद भी प्राप्त हो। और यही बात अन्य भविष्यवक्ताओं ने भी कही है कि जीवन में आनंद तभी आपको प्राप्त होगा जब आप ईश्वर के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देंगे, क्योंकि हमारा जीवन ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है और इसमें शांति तब तक नहीं आएगी जब तक कि हम ईश्वर से जुड़ेंगे नहीं। और जब तक हम ईश्वर से जुड़ेंगे नहीं तब तक ये जो विचारों की लहरें हैं ये उथल पुथल मचाती रहेंगी और हमें एक तरह से अशांत करती रहेंगी। तो दर्शकों, आज की इस सीरीज़ के इस अंतिम एपिसोड में हमने आपको सिर्फ यही बताने का प्रयास किया है कि अंतिम समय अब बहुत निकट आ चुका है और इस समय को लेकर के या इस भविष्यवाणी को लेकर के किसी भी प्रकार की भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपके पास जो भी समय है, जैसे आप धन बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, सुख संपत्ति बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो अगर आप ये चीज़ें बढ़ते हुए अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो फिर भक्ति और ईश्वरीय प्रेम में जो वृद्धि क्यों नहीं होना चाहिए। यानी जब आप सब चीज़ में वृद्धि चाहते हैं तो आपको अपनी भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम में भी वृद्धि करनी होगी। और जब आप ये वृद्धि करेंगे तब आप इसका चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे, जब आपको बड़े बड़े संकटों से प्रभु अपनी सुरक्षा आवरण से ऐसे सुरक्षित कर ले जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। तो भविष्यवाणियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। समय के प्रति सचेत हो जाइए, समय को मूल्यवान मानिए और समय का सदुपयोग करिए अच्छे कार्यों के लिए। तो इस सीरीज़ के आज अंतिम एपिसोड में आपने जो भी देखा है उस पर आशा करते हैं कि आप मंथन करेंगे और इस मंथन से विष या अमृत जो भी निकलेगा इसको अपनी एक तरह से अपने अनुसार इसका पान करेंगे। अमृत पान या विष पान ये निर्धारित आपको करना होगा। आपको हमारे चैनल का कंटेंट कैसा लगता है इस पर आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। मिलते हैं अगली सीरीज़ में कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नई भविष्यवाणियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।